विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस पर पूरे देश में इसको मनाया जा रहा है और ये हवा पानी के बाद मनुष्य की एक बहुत बड़ी आवश्यकता होती है भोजन। तो भोजन के लिए अगर आदमी अपने प्रयास करेगा और परिश्रम करेगा तो किस तरीके से नागरिकों के पोषण के लिए सरकार जो है वो खाद्यान्न उन तक जुटा रही है, उसको उन तक वितरित कर रही है। तो इस बात को लेकर के खाद्य सुरक्षा के मामले में हरदोई जनपद में सरकार की ओर से जो है भारतीय खाद्य निगम भी है और यहाँ पे केंद्रीय भंडारागार निगम भी है, सेंट्रल वेयरहाउसिंग कारपोरेशन। तो ये अब सेंट्रल वेयरहाउसिंग कारपोरेशन के जब प्रबंधक से हमारे प्रतिनिधि महेश मिश्र ने बात की तो उन्होंने बताया कि रेडियो जागो 90.4 एफएम से मैं महेश मिश्र। आज विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है। जब खाद्य सुरक्षा की बात आती है तो सबसे पहले ध्यान जाता है केंद्रीय भंडारण निगम की ओर। उसके प्रबंधक जयंत कुमार जी से बात करते हैं कि यहाँ पर कितनी भंडारण क्षमता है और कितना भंडारण इस समय है खाद्यान्न। केंद्रीय भंडारण निगम की एक जो शाखा है केंद्रीय भंडार गृह हरदोई, वह हरदोई जिले में इस समय 48,656 MT की क्षमता को रखती है और इसके सापेक्ष ही वो भारतीय खाद्य निगम के 41,634 MT के गेहूं और चावल के खाद्यान्न को स्टोर करती है और साथ ही साथ में इसके अलावा किसानों की उपज को भी भंडारित करती है। किसानों की उपज को जो भंडारित करते हैं उनको क्या उसमें छूट देते हैं? इसका नियम ये है कि जो भी हमारा मासिक शुल्क है वो दैनिक आधार पर उनसे लिया जाएगा, लेकिन किसानों के लिए जो अपने खाद्यान्न को, गेहूं को, चावल को या अन्य किसी भी उनकी जो खाद्यान्न है उसको हमारे यहाँ भंडारित करना चाहते हैं तो उन्हें सरकार के द्वारा दी हुई नियमावली में उन्हें 30% की छूट दी जाएगी। उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपने खसरा खतौनी को लाना है कि उनकी कितनी जमीन है, उस पर कितनी उपज हो सकती है, उसके आधार पर उनको ये सरकार द्वारा छूट उन्हें 30% की प्रदान की जाएगी। खाद्यान्न आप यहाँ से किन किन सेक्टर्स में देते हैं? मुख्यतः ये भंडारण एजेंसी है तो इसको वितरण करने के लिए RFC के द्वारा ही इसको पूरे जिले में वितरित किया जाता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत इसमें जितने भी हमारे सीधे कोटेदारों के पास राशन है वो यहाँ पर गाड़ियाँ आती हैं, उनका कांटा किया जाता है, उनमें हमारी अथालन व्यवस्था के द्वारा उन पर लोड कराया जाता है। साथ ही ये RFC को हैंडओवर कर दिया जाता है खाद्य एवं रसद विभाग को। ये खाद्य एवं रसद विभाग के द्वारा इनको समस्त कोटेदारों को पहुंचाया जाता है और ये कोटेदार अपने अपने ग्रामीण क्षेत्रों में इसका वितरण करवाते हैं। तो अब बात करते हैं हरदोई में 6 माह से लेकर के 3 साल और 3 से लेकर के 6 साल तक के 4,09,371 बच्चों की और 68,000 गर्भवती महिलाओं की, क्योंकि इनको पुष्टाहार उपलब्ध कराया जाता है। तो इस बारे में हरदोई के बाल विकास पुष्टाहार योजना के कार्यक्रम अधिकारी मनोज कुमार जी हमको बता रहे हैं। बाल विकास विभाग की तरफ से जनपद हरदोई में 6 माह से 3 वर्ष के बच्चों को अनुपूरक पुष्टाहार दिया जाता है। इसके अंतर उन्हें प्रीमिक्स के रूप में दलिया और खिचड़ी और लड्डू 3 रूप में दिया जाता है, जो वर्तमान में समूह के माध्यम से सप्लाई किया जा रहा है। 3 से 6 वर्ष के बच्चों को दिसंबर माह से हार्ट कुक फूड की योजना शुरू की गई है, जिसमें गर्म पका पकाया खाना बच्चों को दिया जाता है। वो मिड डे मील की तरह ही उनका सेम मेनू है और उसी तर्ज पर बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्र पर उपलब्ध कराया जाता है। गर्भवती, धात्री और अति कुपोषित के लिए डबल मात्रा हो जाता है। तो अभी आप सुन रहे थे बाल विकास एवं पुष्टाहार कार्यालय के कार्यक्रम अधिकारी। अब हम आपको ले चलते हैं बेसिक शिक्षा विभाग की ओर। बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा बच्चों को मध्याह्न भोजन के अंतर्गत पुष्टाहार भोज प्रदान कराया जाता है। तो ये जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत ये राशन लेकर के और जो बच्चों को भोजन दिया जाता है, इसके लिए हरदोई के बेसिक शिक्षा विभाग के समन्वयक हैं मयंक त्रिपाठी। तो इस समय रेडियो जागो 90.4 FM से सीधे जुड़े हुए हैं मयंक त्रिपाठी और उनसे हम बात करते हैं। मयंक जी नमस्कार सर। नमस्कार। आप बताइए कि ये आप किस तरीके से अपने बेसिक शिक्षा विभाग में बच्चों को प्रतिदिन भोजन देते हैं, क्योंकि ये बच्चों के स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है, और किस तरीके से आप स्वास्थ्य वर्धक भोजन प्रदान करते हैं और कैसे रोज उनका भोजन का मेन्यू भी आप बदलते हैं? सर हमारे यहाँ जनपद हरदोई में PM पोषण योजना के अंतर्गत, जिसे MDM के नाम से जानते हैं, इस योजना में जो हमारे जनपद के परिषदीय विद्यालय हैं, राजकीय विद्यालय हैं, मदरसा है, अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय हैं, इन सभी कुल 3578 विद्यालयों में जो कक्षा 1 से 8 तक नामांकित बच्चे हैं, 3,92,568 बच्चे, इन बच्चों को हम MDM से लाभान्वित कर रहे हैं। इस योजना में बच्चों को गर्म पका पकाया भोजन उपलब्ध कराने के लिए 9,869 रसोइया विद्यालयों में कार्यरत हैं, जो प्रतिदिन बदल बदल कर भोजन मीनू के अनुसार उपलब्ध कराते हैं बच्चों को।
इसमें मेनू के अनुसार सब्जी युक्त दाल है, रोटी है, सब्जी युक्त दाल चावल है, तहरी है। ये प्रतिदिन बदलकर सोमवार से शनिवार तक शासन के निर्देशानुसार दिया जाता है। बच्चे से जो है बच्चों को प्रोटीन की मात्रा सही रूप से मिल सके और प्रत्येक सोमवार को मौसमी फल भी दिए जाते हैं। बुधवार को दूध का भी वितरण कराया जाता है जिससे बच्चों को पोषक तत्व प्रदान हो सके और जो है अच्छा आहार उनको मिल सके। अच्छा। खाद्य सुरक्षा दिवस के अवसर पर जी। श्री अन्न को प्राथमिकता के रूप में हमारे यहाँ एमडीएम में जोड़ा गया है। इसमें हम समय समय पर प्रत्येक बुधवार को बाजरा की खिचड़ी भी उपलब्ध कराएंगे बच्चों को। तो बढ़िया ये बात है आपकी कि आप पोषाहार भोजन जो है पौष्टिक भोजन बच्चों को उपलब्ध कराने के लिए बात कर रहे हैं। तो अभी हमारे रेडियो जागो 90.4 एफएम से आपको लाइव जुड़ने के लिए मयंक त्रिपाठी बहुत बहुत आपको आभार। धन्यवाद सर। तो अभी आप सुन रहे थे मयंक त्रिपाठी को, ये बेसिक शिक्षा विभाग के जो समन्वयक हैं मध्याह्न भोजन के। तो आपने देखा कि किस तरीके से विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस पर बच्चों से लेकर के और गर्भवती महिलाओं तक को पुष्टाहार भोजन उपलब्ध कराने की कई योजनाएं हैं। लेकिन अब देखना इस बात का है कि धरातल पर ये योजनाएं कितना लोगों तक पहुंच पा रही हैं और कितना लोगों के स्वास्थ्य को ये लाभ पहुंचा रही हैं। आप रेडियो जागो 90.4 एफएम से लगातार जुड़े रहिए। हम आपको हरदोई से लेकर के और देश और प्रदेश की सभी गतिविधियों के बारे में आपको लगातार सूचनाएं उपलब्ध कराते रहते हैं।